उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे विदेशी चंदा मिलता है। बिल्कुल, लाइसेंस रद्द होने का मतलब था कि सेकमोल अब विदेशों से फंड नहीं ले सकता। इसे कई लोगों ने संगठन पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा, क्योंकि सेकमोल वांगचुक की गतिविधियों का केंद्र रहा है। और इसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। NSA, ये तो काफी सख्त कानून है। उन पर आरोप क्या थे? देखिए, NSA एक निवारक निरोध कानून है। ये सरकार को किसी व्यक्ति को अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है तो बिना औपचारिक आरोप के हिरासत में रखने की अनुमति देता है। अधिकारियों का जो सार्वजनिक बयान था वो ये कि वांगचुक ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे, सोशल मीडिया पोस्ट किए थे जिनसे अशांति फैली और हिंसा भड़की। जाहिर है वांगचुक के समर्थकों और कई मानवाधिकार समूहों ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये असहमति को दबाने की कोशिश है और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में LAB और KDA ने एक और कदम उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार की जो हाई पावर्ड कमेटी HPC थी, जिसके साथ बातचीत चल रही थी, हाँ, वो कमेटी बनाई गई थी बातचीत के लिए। जी, उस कमेटी के साथ बातचीत से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। तो ये घटनाक्रम तो बहुत तेजी से बिगड़ा। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इन घटनाओं की जड़ में कौन से मुख्य कारक काम कर रहे थे? आपने कुछ का जिक्र पहले किया है, लेकिन थोड़ा और विस्तार से। हाँ, इस पूरे मामले को समझने के लिए कई परतों को देखना होगा। जैसे हमने बात की, पहला तो है संवैधानिक और शासन का मुद्दा। बिना विधानसभा के यूटी होने से स्थानीय नियंत्रण खत्म होने का डर। इसी से राज्य के दर्जे या छठी अनुसूची की मांग उठी ताकि जमीन, संस्कृति, संसाधनों पर स्थानीय अधिकार बना रहे। ठीक है। दूसरा है आर्थिक और नौकरियों की चिंता। डर ये कि बाहरी लोग और कंपनियां सीमित नौकरियों और अवसरों पर कब्जा कर लेंगी।